नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आइए रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां दिव्यांग दिवस के अवसर पर देहरादून में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जब मुख्य धामी ने दिव्यांगजनों को इस दिन की शुभकामनाएं दी हैं, तो वहीं कई घोषणाएं भी दिव्यांगजनों की सहूलियत के लिए की गई हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांगजनों की सहूलियत के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है और निकट भविष्य किस तरह से और सहूलियत प्रदान की जा सके, इसके लिए हर संभव प्रयास भी किए जाएंगे। दिव्यांगजनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक नई योजनाएं लाई जा रही हैं। राज्य के अंदर भी अनेक योजनाएं हम ला रहे हैं। लगातार दिव्यांगों के लिए अच्छी नीति बना रहे हैं, उनको पेंशन मिले उसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों को राज्य के अंदर अभी पेंशन दी जा रही है। निकट भविष्य में जितने भी हमारे दिव्यांग हैं उनको प्रत्येक जिले में कैंप लगाकर अगले दिव्यांग दिवस तक सारे उपकरण, चाहे कान के हों, चाहे उनके पैरों के हों या उनकी कोई अन्य डिमांड हो, जो भी उनके लिए जरूरी होगी वो सब हम उपलब्ध कराएंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में देहरादून जिले के कांग्रेस नगर निकाय प्रभारी प्रकाश जोशी देहरादून पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने पर प्रकाश जोशी ने कहा कि सरकार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। राज संगठन से जुड़े लोगों के साथ बैठकें करेंगे और जिला स्तर पर जो संगठन में बदलाव करने होंगे उनको किया जाएगा। वहीं कैंडिडेट पर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही चर्चा की जाएगी। देखिए, ये तो सच्चाई है कि प्रदेश में निकाय के चुनाव काफी समय से लंबित थे, प्रस्तावित थे, पर प्रदेश सरकार ये चुनाव को बार बार पीछे धकेलती रही। चुनाव कराने की मंशा प्रदेश सरकार की नहीं रही और इसीलिए अब ये इतना लंबा खींच गया। निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल तो होना ही है। जब भी सरकार चाहेगी तो कांग्रेस पार्टी एक संगठन के रूप में हम लोग पहले से भी हमारी तैयारी है और इस तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए पार्टी अलग अलग विभिन्न जिलों में पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं हमारे, काफी लोगों को हर जिले में एक प्रभारी बनाकर भेजा है। मैं मानता हूँ पहला जो चरण है हमारा, आज मैं यहाँ देहरादून आया हूँ। इससे पहले पार्टी ने मुझे हरिद्वार भी जिम्मेदारी दी थी, हमने वहां भी काम किया था थोड़ा, और फिर अब देहरादून की बात करी है। तो देहरादून में सबसे पहले चरण में हम लोग सिर्फ और सिर्फ संगठन की जो समीक्षा है, आज अभी उम्मीदवार पर हम कोई बात नहीं करने वाले हैं। आज कल परसों 3-4 दिन लगातार 4 या 5 दिन का मंथन रहेगा यहाँ पर, और वो पूरी तरह से संगठन की जो हमारा संगठन। वहीं आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन चमोली ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर निकाय चुनाव को सफल संपादन के लिए जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। जिले में 4 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायत चुनाव होने हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने निकाय चुनाव के लिए तैनात सभी रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों को निकाय वार्डों में मतदान केंद्र और वहां पर सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए स्थलीय सत्यापन, निरीक्षण करने, नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, उनकी जांच करने के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने अधिसूचनाओं के अनुसार कार्यक्रमों का निकाय क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार कर उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालय और निकायों के सूचना पत्र पर प्रदर्शित करने के आदेश भी जारी किए हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए हमने 2 बैठकें आयोजित कर ली हैं सभी अधिकारियों के साथ, और ARO नियुक्त कर दिए गए हैं। उसके अतिरिक्त सभी को ये निर्देश कर दिया गया है कि जो हमारे मतदान केंद्र बनेंगे उनका एक बार स्थलीय निरीक्षण कर लिया जाए और यदि कोई कमी वहाँ पाई जाती है तो उसको समय से दुरुस्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही कर ली जाए। उसके अतिरिक्त जो भी राज्य निर्वाचन आयोग से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसके क्रम में कार्यवाही की जा रही है और लगातार अब नियमित रूप से बैठकें की जाएंगी और शांति से चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। फिल्म निर्माता और निर्देशक विनोद कापड़ी ने अल्मोड़ा में अपनी फिल्म पायर को लेकर प्रेस वार्ता की और फिल्म उत्तराखंड में बनी है। फिल्म पहाड़ों में माता पिता को अकेला छोड़ने की समस्या पर आधारित है। फिल्म को ब्लैक नाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का ऑडियंस अवार्ड मिला है। कापड़ी ने बताया कि फिल्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ों पर आधारित फिल्मों की योजना की जानकारी भी दी है।
मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरह से उत्तराखंड में लोगों ने पायल को प्यार दिया है, ये बहुत ही अभिभूत करने वाला है। और हम लोग की योजना ये है कि अभी 10-12 और अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल्स में फिल्म को इनविटेशन आया है, तो वहाँ हम लोग जाएंगे और अगले साल जून या जुलाई के बीच में भारत में रिलीज़ करने की का विचार है, क्योंकि फेस्टिवल्स इस तरह की कहानियों को पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर लोग देखते हैं तो फिर भारत में भी लोग उसके बारे में काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हैं। और फिर उसके बाद अगली फिल्म भी पहाड़ से ही करने का इरादा है, यहीं उत्तराखंड से ही, और उसकी तैयारी कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में मैं अल्मोड़ा आया हुआ हूँ और अगली फिल्म भी पहाड़ से करेंगे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होगा। खेल की तिथियों पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अंतिम मोहर लगा दी है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इसकी जानकारी दी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने चीन में होने वाले एशियाई विंटर गेम्स को देखते हुए उत्तराखंड में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों की तिथि में फेरबदल का अनुरोध किया था, लेकिन राज्य में आयोजन की तैयारी अंतिम चरण में होने से प्रदेश सरकार से इसमें असमर्थता जता दी थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा को इस बारे में पत्र भेजा था। इसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने उत्तराखंड में तय तिथियों पर ही राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराने को सहमति दे दी है। प्रदेश के लिए बहुत खुशी की खबर है कि जो पूर्व में तय तिथि थी राष्ट्रीय खेल के आयोजनों की, यानी कि 28 जनवरी, वह आज निर्धारित हो गई है, जिसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ को विभाग के द्वारा भी पत्राचार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा गई। उनकी ओर से भी 28 तारीख को ही किए जाने की संस्तुति मिली थी और मैं इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने प्रदेश की मनसा को समझा और प्रदेश की तैयारियों को भी देखा, और उस विश्वास के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय खेल पर हम सब लोग बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे, बेहतरीन आयोजन भी करेंगे। उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 27 नवंबर को खत्म हो गया है। अब ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति हो गई और इसी को लेकर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि ग्राम पंचायतों क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है। अब वह प्रशासक हैं, लेकिन विकास से संबंधित जो भी काम होगी उनमें प्रशासकों से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सभी को ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को सही तरीके से करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि अब ग्राम प्रधानों का क्षेत्र पंचायतों का जो है कार्यकाल समाप्त हो गया। उसी क्रम में जो डायरेक्शंस हमें सरकार से मिले थे, तो हमने उसमें ईडीओ पंचायत को ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त कराया और जो उप जिलाधिकारी हैं संबंधित उनको क्षेत्र पंचायतों का। तो उनको ये डायरेक्शंस दिए गए जो भी गांव में जो रूटीन वर्क्स हैं वो प्रॉपरली हो और जितने भी इसमें प्रॉपर सुविधाएं ग्राम में मिलनी है वो प्रॉपरली सबको मिल जाए, कोई भी इसमें कौतूहल ना बरती जाए। तो ये सारे दिशा निर्देश देके हमने उनको दिया है कि प्रॉपरली इसमें काम किया जाए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्यधाम के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को सैन्यधाम के अंतिम चरण के कार्य तेजी के साथ करने और समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सैन्यधाम की भव्यता और दिव्यता का विशेष ध्यान देने को भी निर्देशित किया है। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना और राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्यधाम जल्द ही प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। उधर उत्तरकाशी में हुई हिंदू संगठन की महापंचायत पर राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दृश्य शुरू हो चुका है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने यह कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि प्रदेश में शांति की व्यवस्था रहे। प्रदेश में जातिवाद के नाम को लेकर सरकार हमेशा राजनीति करती रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस के आरोप को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। भाजपा के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह बीते कुछ समय से पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम कृत्य एक विशेष समुदाय के लोगों की ओर से किए जा रहे हैं। देखिए, जो महापंचायत हुई है वो कुछ जो शर्तें हैं उसके बाद महापंचायत को अनुमति मिली है और अब तो चूंकि महापंचायत हो चुकी है और जो शर्तें शासन प्रशासन द्वारा उनको लगाई गई थी उन शर्तों के अनुरूप वहाँ महापंचायत हुई थी। ये तो लोकतांत्रिक देश है भाई,
किसी भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, किसी भी संस्था को बोलने की आज़ादी है। कहीं लगता है कि उसमें कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, उसको लेके ही इस प्रकार की या तो शर्तें लगाई जाती है या उसको प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन जो सरकार तो लगातार न्यायालय में हलफनामा दाखिल करती है और उस हलफनामा के विपरीत जो है कृत्य करती है। उन्होंने कहा था, लेकिन उसके बाद जो महापंचायत की, हम कहते कि सरकार जांच करे ना, इसमें महापंचायत होने की कहाँ आवश्यकता पड़े, जांच करे क्या वास्तविकता है, तदनुसार कार्रवाई करे। सरकार तो हाथ पर हाथ धरे बैठी है और जो उनके अंशुमानिक संगठन है वो इस तरीके का कृत्य करते हैं, तो ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित है ना। सरकार तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल घर योजना के पर लापरवाही बरतने पर अल्मोड़ा डीएम ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम आलोक कुमार पांडेय ने जल जीवन मिशन के तहत 150 अपूर्ण योजनाओं की गुणवत्ता और मानकों की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने हर योजना के लिए 2 सदस्यीय जांच समितियां गठित की है, जो कि डीपीआर का अध्ययन और स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेंगी। जांच में लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और हम लोगों ने प्रारंभिक स्तर पे जो विभागों ने दिया कि जो योजना इनकी पूरी हो गई, हमने इनसे पूरी लिस्ट मांगी थी, जल जीवन मिशन की लगातार समीक्षा की थी और हमने उन्हीं से मांगी कि आप बताएं कौन से काम अभी पूरे नहीं हुए, कौन से काम पूरे हो गए। उनसे लिस्ट प्राप्त हो गई है और 150 जो योजनाएं हैं उनकी पूरे जनपद में, उसमें जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक जेई की नियुक्ति की गई है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के दीदी चौक से एएनटीएफ की टीम ने 20 पेटी अंग्रेजी शराब की तस्करी करते हुए एक कार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एएनटीएफ की टीम की ओर से मुखबिर की सूचना पर दीदी चौक पर एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसके अंदर से 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। रुद्रपुर की सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि शराब तस्करी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कल रात को जो हमारी एएनटीएफ की टीम है उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि शराब को इलीगली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारी एएनटीएफ द्वारा एक सफेद फॉर्च्यूनर को पकड़ा गया था, जिसमें से करीब 20 पेटी शराब बरामद हुई थी। उसमें 192 बॉटल्स और 92 अंग्रेजी शराब की बॉटल भी थी। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनका नाम गिरीश चंद्र और मोहन सिंह है। ये दोनों ही हल्द्वानी के निवासी हैं। ये जिस ठेके से शराब लेके आ रहे थे वो मोहन सिंह की, और इनके द्वारा ये भी बताया गया कि इनके हल्द्वानी और सितारगंज में भी ठेके की दुकान है, जिसके लिए ये ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। ये पूरी तरह से अवैध ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था इस शराब का। इन दोनों को गिरफ्तार करके कोतवाली रुद्रपुर में मुकदमा पंजीकृत किया और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कल देहरादून में एक युवक ने युवती को आपत्तिजनक शब्द कहे। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी। दरअसल बल्लूपुर चौक के पास एक रेस्टोरेंट पर युवती खाना लेने के लिए गई थी। जब उसने रेस्टोरेंट पर मौजूद एक युवक से खाना पैक करने के लिए कहा, उस युवक ने महिला को आपत्तिजनक शब्दों में जवाब दिया। इसका महिला ने विरोध किया तो वहां भीड़ जमा हो गई। युवती ने पुलिस को फोन किया तो युवक वहां से फरार हो गया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। प्रकरण शिकायत आई थी कि जिसमें दुकान पर जाने के बाद कुछ ऑर्डर किया गया, कुछ सामान मांगा गया, उसमें उसको दूसरे शब्दों में, अश्लील शब्दों में उसका जवाब दिया गया। और चूंकि ये प्रकरण महिला संबंधी था, उसकी शिकायत पर तत्काल इसको मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो प्रकरण शिकायत आई थी कि जिसमें दुकान पर जाने के बाद कुछ ऑर्डर किया गया, कुछ सामान मांगा गया, उसमें उसको दूसरे शब्दों में, अश्लील शब्दों में उसका जवाब दिया गया। और चूंकि ये प्रकरण महिला संबंधी था, उसकी शिकायत पर तत्काल इसको मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो प्रकरण देहरादून में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अब सख्त कार्रवाई की है। दून शहर में पुलिस अब 3 ड्रोन कैमरों, 3 चौपाइयों, इंस्पेक्टर वाहनों और 2 बुलेट इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से यातायात नियमों की निगरानी कर रही है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौराहों पर लगाए गए आधुनिक कैमरों का उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर, वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि इस तरह की सख्त निगरानी आगे भी लगातार जारी रहेगी, साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। बिना हेलमेट या कोई यातायात वायलेशन करते हैं। साथ ही साथ जो ड्रंक एंड ड्राइविंग में भी 1300 के करीब फिगर पहुंची इस साल, जो ड्रंक एंड ड्राइविंग में चलाते हुए पकड़े गए, गाड़ियां सीज हुई, अरेस्ट हुए हैं। साथ ही साथ हम अलग से एक इन्फोर्समेंट ड्राइव भी चला रहे हैं, जिसमें लोग गाड़ियों में बैठकर जो ड्रिंक करते हैं या अन्य स्थानों पर, उनको भी पकड़ के थाने ला रहे हैं। इनकी भी संख्या करीब विगत 2 माह के अंदर ही 2000 से ज्यादा है। तो ये ड्राइव सिर्फ इसलिए की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो यातायात में देखा गया कि एक्सीडेंट्स के कारण होते हैं, ड्रिंकिंग के बाद ड्राइव करना हो, चाहे ओवर स्पीडिंग ड्रिंकिंग के बाद होती है, उसको देखते हुए ये मुहिम चलाई जा रही। बिना उधम सिंह नगर जनपद की किच्छा कोतवाली क्षेत्र में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गौ तस्कर के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल गौ तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना पर एसएसपी समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घायल गौ तस्कर के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गौ तस्करी, पशु चोरी और हत्या के मुकदमे दर्ज है। एसएसपी ने बताया कि अपराध करने वालों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने यह सूचना दे दी थी तो चेकिंग चल रही थी। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें उसे गोली लगी। अस्पताल ले आने पर पूछताछ की गई, जिसमें बताया कि उसका नाम तस्लीम कुरैशी है। जितनी अभी पूछताछ की गई उसमें पता चला कि उस पर हत्या के मुकदमे, गौ तस्करी के मुकदमे, पशु चोरी के मुकदमे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई थानों में दर्ज हैं और जानकारी ली जा रही है। लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। राजेश चंद्र शर्मा ने यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारना है। सड़क सुरक्षा पर विशेष कार्य करने के साथ ही अन्य कार्यों को पूरा करना है। शासन की कई प्राथमिकताएं होती हैं। हमारे देहरादून शहर के अंदर इसके जो कंजेशन है, इसको खत्म करने के लिए कई प्रोजेक्ट हमारे इस समय चल रहे हैं, जो भी हमारे इसमें प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। उसमें ये चाहेंगे कि ये धरातल पर उतरे। जितने हमारे इसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग होनी है, जो चीज़ें होनी है, जो काम करने से पहले जो हमारी एक रुकावटें होती हैं, उनको जल्दी से पूरा किया जाए, उसके बाद उनको धरातल पर उतारा जाए। ये सब प्राथमिकता है। बाकी शासन के निर्देशानुसार जो भी आदेश मिलते हैं, उनको क्रियान्वयन करने का उद्देश्य है। उत्तराखंड चारधाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद अब उत्तराखंड सरकार शीतकालीन यात्रा पर जोर दे रही है। धामी सरकार शीतकालीन यात्रा में GMVN गेस्ट हाउस के किराए में 10% छूट का लाभ दे रही है और इसे लेकर राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव अनुपम खंत्री ने कहा कि इससे राज्य के राजस्व में काफी वृद्धि होगी। वही शीतकालीन यात्रा पर प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार पहले जो काफी लंबे समय से चारधाम यात्रा चलते आ रही है, उसको ही सुचारू रूप से चलाने का काम करे, क्योंकि शीतकाल में यात्रा और भी ज्यादा दुर्गम हो जाती है। यात्राएं, तीर्थाटन ये 12 मास होने से लोकल कारोबारियों को भी एक तरफ मुनाफा होगा, राजस्व भी आएगा। और इस तरह का प्रमोशन करने के लिए अगर मुख्यमंत्री ने सोचा है और इस तरफ वो कदम बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ही इससे उत्तराखंड के सभी वर्गों को फायदा जरूर मिलेगा। जो हमारे यात्रा के दौरान बरसात में जो रोडें टूटी, हमारी जो पहाड़ दरके हैं, उनको आप लोगों ने दुरुस्त कर लिया कि नहीं कर लिया, ये सारे बातों को लेकर मुख्यमंत्री जी को एक सभी विभागों की समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए थी। और इसमें अगर लगे कि भाई हम पूरे तरह से दुरुस्त हैं और हम चारधाम यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। पर्यटन प्रदेश है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आए, यहाँ के जो हमारे रोजगार बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार मिल सके। देहरादून के पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर मर्डर केस का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरी घटना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की उसके पहचान के ही लोगों ने हत्या कर दी। मृतक और आरोपी एक दूसरे से परिचित थे और प्रॉपर्टी को लेकर इन लोगों के बीच विवाद था, जिसके चलते उन्होंने गला घोंटकर हत्या कर दी। से पता चला सचिन
और अर्जुन नाम के 2 हैं जिन्होंने ये कमरा भी किराए पे लिया था और वहाँ सभी लोग का आना जाना था। इस आधार पर जब मृतक की जब और छानबीन की गई तो उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला कि पूर्व में भी वो कैश वैन लूट में भी जेल जा चुका है विकासनगर थाने से। तो उसके जब सारी चीज़ों की जब जानकारी करी कौन कौन लोग से साथ थे तो सचिन और अर्जुन का नाम इसमें प्रमुखता से पता चला, जो पूर्व में भी एक मर्डर के मामले में जेल में साथ में बंद थे और वहाँ इनकी जान पहचान हुई थी। सचिन को पूर्व में गिरफ्तार किया गया थाना भगवानपुर से। उससे पूछताछ से पता चला कि अर्जुन गोसाई जो था उसका और उसके में जो शामिल था उस घटनाक्रम में, और उसके साथ वो मौके से उस दिन वो लोग फरार हो गए थे वहां से, और उनका कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कमीशन को लेकर विवाद था, जिसके कारण घटना को सडनली अंजाम दिया गया। पूरा प्लॉटिंग को लेकर जो कमीशन आना था वो था कारण इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार, शुभ रात्रि।